हजरत आदम की कहानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत की शुरुआत का वो अध्याय है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। आज हम इस पवित्र कथा में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे हजरत आदम का जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शन बना। इस्लामिक परंपरा के अनुसार अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया था, लेकिन ये कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। ये धरती के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी थी, जिसमें विभिन्न रंग और गुण थे। इसीलिए आज भी इंसानों में इतनी विविधता दिखती है। ये क्रिएशन की कहानी हमें सिखाती है कि डाइवर्सिटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की एक खूबसूरत योजना है। जब अल्लाह ने हजरत आदम में रूह फूंकी तो वे जीवित हो गए। फिर अल्लाह ने उन्हें सभी चीजों के नाम सिखाए, जानवरों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, यहाँ तक कि उन चीजों के नाम भी जो अभी तक बनी ही नहीं थी। ये नॉलेज का पहला ट्रांसफर था और ये दिखाता है कि इंसान को सीखने और समझने की जो क्षमता मिली है वो कितनी अनमोल है। फिर आया वो मोमेंट जब अल्लाह ने सभी फरिश्तों को हजरत आदम के सामने सजदा करने का आदेश दिया। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसका अहंकार था कि वो आग से बना है और आदम मिट्टी से। यहीं से शुरू हुई वो इटर्नल स्ट्रगल जो आज भी चल रही है, अच्छाई और बुराई के बीच, ह्यूमिलिटी और एरोगेंस के बीच। हजरत आदम को जन्नत में रखा गया, जहां हर खुशी, हर सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन एक पेड़ था जिसके पास जाने की मनाही थी। ये टेस्ट था, फ्री विल का टेस्ट। इंसान को चॉइस देकर अल्लाह ने ये दिखाया कि सच्ची इबादत तभी होती है जब आप अपनी मर्जी से अल्लाह की बात मानते हैं। फिर अल्लाह ने हजरत आदम के लिए हजरत हव्वा को बनाया। ये कंपेनियनशिप की शुरुआत थी, मैरिज की इंस्टीट्यूशन की नींव। दोनों जन्नत में खुशी से रह रहे थे जब तक कि शैतान ने उन्हें बहकाया नहीं। उसने कहा कि अगर वे उस फॉरबिडन ट्री का फल खाएंगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रह सकेंगे। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है साहिल, ये कोई सिर्फ डिसोबीडियंस की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन नेचर की कम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने गलती की, लेकिन फिर तुरंत तौबा भी की। उन्होंने अपनी गलती मानी और अल्लाह से माफी मांगी। जब वे जन्नत से धरती पर आए तो ये कोई पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि एक नया चैप्टर था। धरती पर आकर उन्हें पता चला कि जिंदगी में स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है, लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि तौबा की ताकत कितनी है और अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। हजरत आदम की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान में गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस गलती को मानना और सुधारने की कोशिश करना। वो पहले इंसान थे, पहले नबी थे और सबसे बढ़कर वे हमारे सभी के पिता थे। आज जब हम अपनी डेली लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं तो हजरत आदम की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों की कैपेसिटी है। चॉइस हमारी है कि हम किस राह को चुनते हैं। उनकी लेगेसी ये है कि इंसान को हमेशा दूसरा मौका मिलता है, बशर्ते वो सच्चे दिल से तौबा करे। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। हर दिन हमारे सामने चॉइसेस आती हैं। हर दिन हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम सही राह पर चलेंगे या गलत पर। हजरत आदम की कहानी हमें करेज देती है कि अगर हमसे गलती हो भी जाए तो हमेशा वापसी का रास्ता खुला है।